हेलो गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन। चूँकि हमने रिकमेंडेशन सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था, दिस इज़ हाइब्रिड रिकमेंडेशन सिस्टम। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हाइब्रिड रिकमेंडेशन को समझना है तो बहुत सिंपल है। इट्स जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रिकमेंडेशन। मोस्टली जो कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन है एंड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग है, इनकी कॉम्बिनेशन को हम हाइब्रिड रिकमेंडेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग हमने इम्प्लीमेंट किया था इस प्लेलिस्ट के सीरीज़ में, बड़े डिटेल से हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग को भी इम्प्लीमेंट किया था। जब आपको कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग एंड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग के रिजल्ट मिलते हैं, आप उन पे इम्प्लीमेंट करते हो हाइब्रिड रिकमेंडेशन, और इसका जो भी रिजल्ट आता है, जो भी रिकमेंडेशन आते हैं, उसको आप कहते हो हाइब्रिड रिकमेंडेशन। हाइब्रिड रिकमेंडेशन सिस्टम्स कंबाइन टू और मोर देन टू रिकमेंडेशन टेक्निक्स टू लेवरेज द स्ट्रेंथ्स ऑफ ईच एंड mitigate their weakness. Okay, so overall this is hybrid recommendation system. Now let's implement the coding. लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो। रिकमेंडेशन सिस्टम प्रोजेक्ट्स, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पे जाए, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें चीज़ें बड़ी डिटेल से डिस्कस हो चुकी है ऑलरेडी। और इसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आपको रिकमेंडेशन से रिलेटेड मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बट या आप पिछले वीडियो को जाके देख सकते हो। तो अब यहाँ पे आके हम सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम है हाइब्रिड रिकमेंडेशन। ठीक है, ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन के पास हमारा ट्रेंड डेटा आता है, एक टारगेट यूज़र आईडी और एक आइटम नेम। ओके, हमारे पास जो टारगेट यूज़र आईडी है वो आपको पता है कि कंटेंट कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग में यूज़ होता था, यानी यूज़र की सिमिलरिटी के लिए। आइटम नेम हमें चाहिए था कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन के लिए, तो ये दोनों तो हमें चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यहाँ पे हमने पास किया है टॉप 10, यानी मुझे अभी के लिए 10 रिकमेंडेशन चाहिए। अब इस फंक्शन के अंदर में कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन एंड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग जो ऊपर हमने बनाए हैं उनको कॉल करूँगा, क्योंकि वो फंक्शन है। मैं अगर आपको दिखाऊँ, दिस इज़ द फंक्शन कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग वाला काम कर रहा है यहाँ पे। और इससे पहले जो मैंने बनाया था कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन वाला फंक्शन, तो ये कंटेंट रिकमेंडेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो ये दो फंक्शन हम हाइब्रिड रिकमेंडेशन के अंदर यूज़ करेंगे। यहाँ पे आके सबसे पहले जो मेरे पास ट्रेंड डेटा आ रहा है इस हाइब्रिड रिकमेंडेशन के पास, और जो आइटम नेम है और टॉप 10 है, ये बेसिकली मैंने पास किए हुए हैं कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन फंक्शन को। अब इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो इस कंटेंट बेस्ड रैक के नाम से जो वेरिएबल बना है इसमें स्टोर होगा। इसी तरह कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग रिकमेंडेशन फंक्शन को कॉल करके यूज़र आईडी, ट्रेंड डेटा और टॉप 10 पास किए हैं, और जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो यहाँ पे कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग रैक में स्टोर। जैसे मैंने कहा कि हाइब्रिड रिकमेंडेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रिकमेंडेशन, तो बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पे जस्ट कंकैटिनेट करेंगे, pd.concatenate कंटेंट बेस्ड रैक का जो रिजल्ट है, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग का जो रिजल्ट है, और अगर डुप्लीकेट से वहाँ पे तो हम उनको रिमूव करके अब ये जो हाइब्रिड रैक है ये आपका फाइनली इसका रिजल्ट होगा। एक चीज़ आपने याद रखनी होगी, ये हमने बहुत ही सिंपल अप्रोच यूज़ किया है हाइब्रिड रिकमेंडेशन का। हालांकि इसके भी कई टेक्निक्स है, लाइक वेटेड हाइब्रिड रिकमेंडेशन, मोस्ट रिपीटेड हाइब्रिड रिकमेंडेशन, डिफरेंट टाइप्स है इसके। लेकिन ये जो मोस्टली यूज़ होता है ओवरऑल अगर अपने आइडिया लेना है तो वो ये हाइब्रिड रिकमेंडेशन सिस्टम है। अब ये जो अपना फंक्शन है ये रिटर्न करेगा फाइनली दिस हाइब्रिड रैक, और इसका मैं जो टॉप 10 एलिमेंट है वो दिखाऊंगा। अब इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा और इसको मैं पास करूंगा एक ट्रेंड डेटा जो हमारे पास ऑलरेडी है, अपने डेटाबेस से किसी यूज़र का आईडी और कोई भी जो आइटम यूज़र सर्च करेगा वो। मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं जल्दी से वो यहाँ पे पास करता हूँ। दिस इज़ द एग्जांपल। टारगेट यूज़र आईडी इज़ 4 और जो आइटम का नेम है वो है OPI नेल पॉलिश, कोई नेल पॉलिश है। और उसके बाद मैंने हाइब्रिड रिकमेंडेशन को कॉल करके इस फंक्शन को इसको पास किया है ये एलिमेंट्स, एंड पलट के जो भी रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है उसको यहाँ पे डिस्प्ले किया है। अगर मैं इसको रन कर लूँ और आप देख सकते हो दीज आर दी
हाइब्रिड रिकमेंडेशन रिजल्ट, जो कि मोर इम्प्रूव्ड रिजल्ट है। नाउ यू कैन क्लियरली सी इट्स मोर इम्प्रूव्ड। सो ये बहुत ही, जैसे कि मैंने कहा, कि इम्पोर्टेंट है और आजकल आप इसको भी यूज़ कर सकते हो ई कॉमर्स वेबसाइट में। चलिए एक और एग्जांपल। सो यहाँ पे मेरे पास एक और एग्ज़ाम्पल है। इस बार यूज़र जो है वो 10 आईडी है और जो आइटम नेम है ब्लैक रेडियंस परफेक्ट टोन मैट लिप क्रीम। सो कुछ क्रीम है। लेट्स सी वर्ड द सिस्टम से क्या रिकमेंडेशन देता है। सो अगेन यू कैन क्लियरली सी डिफरेंट वेरिएंट दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन मोस्टली जो आप देख सकते हो जो भी हमने सर्च किया है और साथ ही यूज़र की सिमिलैरिटी को देखे, सो ओवरऑल इट्स वर्किंग क्वाइट अमेजिंगली। नाउ आप देख सकते हो कि हमारा सिस्टम बहुत ही परफेक्ट तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। सो यस, इट्स वर्किंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट वाला पार्ट, जहाँ पे हम जैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे और फिर बैकएंड में हम इसकी कोड इम्प्लीमेंट करेंगे और जो हमारा रिकमेंडेशन मॉडल है उनको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। सो इसके लिए हम पाइथन की फ्लास्क फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, वो एज अ बैकएंड हमारा काम करेगा। एक सर्वर है बेसिकली और वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। आप जेंगो भी यूज़ कर सकते हो या किसी कोई और फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो, बट आई यूज़ फ्लास्क। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, लेकिन पिछले वीडियो की रिस्पांस कुछ ख़ास अच्छी नहीं है। सो होपफुली आप पिछले वीडियो को भी देखोगे एंड आने वाली वीडियोस को भी देखोगे। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो।